जब उसकी सौतेली माँ उसके पिता को पुकार रही थी तो लड़का धीरे धीरे अपने शैतानी छोटे हाथों से अपनी सौतेली माँ के शरीर की ओर रेंगता हुआ गया। ये देखकर कि उसकी सौतेली माँ उस पर ध्यान देने के बजाय जवाब देने में बहुत व्यस्त थी, वो और अधिक आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराने लगा। अंत में उसकी सौतेली माँ उसे लेकर भाग गई। फोन उसकी बाहों में है। अन्ना की शादी 17 महीने पहले हुई थी और वो 12 साल का पति बन गया। 18 वर्षीय लड़के की सौतेली माँ सुंदर और उदार है। वह जीजी के सामने अपना कोमल पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश करती है और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए कहती है। हालांकि मासूम और हानिरहित दिखने वाला जीजी थोड़ा विकृत हो। जब वो फोन पर था तो उसे स्कूल से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि स्कूल में बाढ़ आ गई है और स्कूल की छुट्टी हो गई है, इसलिए उसे घर जाना होगा। तैरते समय अन्ना की ओर उसकी आंखों में जो भाव था वह भी वो असहज महसूस कर रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसका पति वापस आ गया और अस्थायी रूप से इस भावना को कम कर दिया। अन्ना अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी और उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू करें। अप्रत्याशित रूप से उसने व्यक्तिगत रूप से उसे शब्द सौंपे। दूसरे दिन परिवार तीनों में से एक रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में गया। भोजन के दौरान जिजी और जब उसके पिता ने गेम कंसोल खरीदने के लिए पैसे मांगे तो अन्ना आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, आपने बेडसाइड टेबल से 1000 युआन उठाए, क्या ये खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है गेम कंसोल? जीजी ने इनकार किया। अगर अन्ना ने उसे अपनी आंखों से पैसे लेते नहीं देखा होता तो वह उसके द्वारा मूर्ख बन जाती। मासूम पर्दा धोखा खा गया। घर लौटने के बाद अन्ना डाकघर गए और कहा कि वह पैसे ढूंढना चाहते हैं और किसी को ये साबित करना चाहते हैं। इस खोज ने क्रूर और विकृत चीजों की एक श्रृंखला का द्वार खोल दिया। उन्हें फेंग जू द्वारा भेजा गया पत्र मिला, लेकिन दुर्भाग्य से पत्र अधूरा था। आप देख नहीं सकते, इसलिए वो सीधे स्कूल गया और प्रिंसिपल से पूछा। पता चला कि स्कूल में कोई छुट्टी नहीं दी जाती। उसने घर जाने के लिए भी छुट्टी नहीं मांगी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वह अक्सर जासूसी करता था। कुछ जोड़ों को डेट करते हुए देखा और फिर अपनी कल्पनाओं के आधार पर कामुक कहानियां बनाई। उसकी आलोचना की गई और उसे शिक्षित किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सभी जानवर, बिल्लियां और कुत्ते छीन लिए गए थे। फेंग को वास्तव में नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। उसने अपने पिता से कई बार बात की थी, लेकिन ये बेकार था। स्कूल के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो बेहद हैरान था। उसे आश्चर्य इस बात पर नहीं हुआ कि क्यूजी कितना पागल है, लेकिन उसका पति जानता था कि उसका बेटा पागल था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 25 वर्षीय सुंदरता का एक 12 वर्षीय प्रेमी है। भयानक बात यह है कि ये प्रेमी, जिसके पास बिल्कुल भी बाल नहीं है, ऐसा लगता है उसके प्रति बुरे इरादे रखने के साथ साथ वह एक पागल व्यक्ति भी है। उसने अपने पति को बेचैनी से स्थिति बताई, लेकिन उसके पति ने इसकी परवाह नहीं की। बच्चा अभी छोटा है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सही और गलत को समझ जाएगा। अन्ना उसके रवैये से लगभग नाराज हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा फूटने वाला था, उसके पति ने फिर से देरी करते हुए कहा कि उसका बेटा अपनी माँ की मौत के बाद बदल गया है। उसकी माँ की मौत उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी, इसलिए हमें उसे वापस बुलाना पड़ा। उसे कुछ समय दो। अन्ना को इन शब्दों से कुछ समय के लिए सांत्वना मिली, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु उसके बेटे से संबंधित थी। पति ने बताया कि उसकी पूर्व पत्नी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बताया कि उसकी पूर्व पत्नी की नहाते समय हेयर ड्रायर से करंट लगने से मौत हो गई थी। अन्ना संदेह से भरी हुई थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वह चुपचाप जीजी के गुप्त अड्डे पर आ गई, जो कि विला की अटारी थी। हेरान को अंदर महिलाओं के कपड़ों से भरा एक बक्सा मिला, जिसमें छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं के कपड़े तक थे। वह मूल रूप से उन्हें अपनी माँ को भेजना चाहता था। उसने जीजी से बात करने और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन जीजी को अपनी माँ की मौत की परवाह नहीं थी। अपनी माँ के बारे में बात करते समय उनके शब्दों में अन्ना के उनके प्रति संदिग्ध रवैये के बारे में एक रूपक भी था। हालांकि जिजी ने कहा कि जब वह अपने पिता के साथ होती थी तो उसकी माँ बहुत कठोर हो जाती थी और उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या ये नहीं है, क्या ये बेहतर होगा यदि वह मर जाए? मेरी एक नई जवान और खूबसूरत माँ है जो ऐसे असभ्य शब्द कह सकती है। अन्ना ने तुरंत अपने पति को समझाने के लिए ढूंढा, लेकिन उसका पति बहुत नाराज था और उसने सोचा कि अन्ना अपने बेटे को नापसंद करती है और जानबूझकर चाय ढूंढती है। अन्ना को आखिरकार समझ में आ गया कि पिता और बेटा सिर्फ बुरे लोग थे, इसलिए उसने उसकी देखभाल करने की कोशिश करना बंद कर दिया।
पिता और पुत्र को उनकी खूबसूरत तस्वीरों में देखकर वह प्रेम संबंध बनाने के लिए बहुत आलसी था। वह बस उससे बचना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि छत में कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक याद आया कि ऊपर की मंजिल पर ही तो है अटारी। वो ऊपर गया और देखा कि अटारी में कुछ गड़बड़ है। महिला को अटारी में एक छेद मिला जो उस बिस्तर के सामने था जहां वह और उसका पति सोते थे। ये पता चला कि जिजी उस पर और उसके पति पर जासूसी कर रहा था। वह गुस्से में योजना के बारे में पूछा। बेटे ने कहा कि वह बस अपने पिता के नवविवाहित जीवन के बारे में चिंतित था और उससे मिलने में उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अन्ना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने धमकी दी कि अगर वह एक अवज्ञाकारी माँ से छुटकारा पा सकता है तो वह दूसरी से भी छुटकारा पा सकता है। उसे उम्मीद थी कि अन्ना सिर्फ दिखावा करेगी कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अन्ना कैसे दिखावा कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं? वह तुरंत उसके पति को दिखाने के लिए वापस ले आया। उसके छेद को बंद कर दिया गया था। उसे लगा कि वो मेई शी के साथ परेशानी की तलाश कर रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि अन्ना ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगी। एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि किस पर विश्वास करना है। वह जानता था कि उसका बेटा असामान्य है। अगले दिन अखबार देने वाला लड़का कुत्ते को स्विमिंग पूल में ले आया। तब पति ने पाया कि कुत्ता पूल में मरा पड़ा था। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे ने कुत्ते के शरीर को देखा, अपना सिर घुमाया और देखा अपने पिता पर बिना कुछ कहे हमला कर दिया। पिता और पुत्र कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे से भिड़ गए और अंत में आपने चुपचाप चले जाने का फैसला किया। आपके बेटे ने कपड़े धोने का कपड़ा निकाला और उसे बार बार पटक दिया। पोल खुलने के डर से अन्ना चुपके से मनोचिकित्सक के पास चली गई। उसने डॉक्टर के जरिए अपने दिल में बसे डर को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। डर पैदा हो गया। उसका मन उथल-पुथल में था। उलझन में मुझे लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। उसे उसके टैटू वाले पति ने रोका, जो दौड़कर आया और उसे सीधे विस्फोट से उड़ा दिया गया और मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। पागलखाने में रहते हुए उसने बहुत सोचा और कई तरीके भी सोचे। आखिरकार उसे मुख्य बात समझ में आ गई। अगर जिजी अपनी माँ को मार सकता है तो वो क्यों नहीं? इसलिए जल्द ही वो ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके पति के सामने वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया। योशिको के सामने वह वैसा ही था। एक बड़ी बहन की तरह उसने लियू शिन द्वारा खरीदे गए कुत्ते के बारे में उससे बात की। इस समय उसके बगल में सड़क पर एक कार गुजरी और कुत्ते का पसंदीदा खिलौना फिसल गया। अभिनेता ने कुत्ते का पीछा किया और उसे बाहर निकाल दिया और कार की टक्कर से वह मौके पर ही मर गया।